हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त स्टूडियो में। कर्नल चौबे और कर्नल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल मयंक चौबे, शुरुआत में आपसे करूंगा सर कि आपका प्रेडिक्शन क्या है डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषण को लेकर के जो कुछ ही देर में होने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद अनंत। सुबह का टाइम है तो सभी को सुप्रभात। देखने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयान है उससे पहले कुछ बयान जो हैं वो ईरान से उठकर भी आए हैं जी। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने करीब 2.5 पेज की एक चिट्ठी शाया की है और उन्होंने एड्रेस किया है अमेरिकी जनता को। बताया है कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम किसी वेस्टर्न नेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम जो है पुरानी सभ्यता हैं और हम ऐसे काम नहीं करते जैसा कि अमेरिका कर रहा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि पहले उनकी टोटल एजुकेशन का लेवल था 30% था, अब 90% हो गया है। बहरहाल बीच में IRGC ने यह भी बयान दिया है कि उन्होंने कोई नेगोशिएशंस नहीं किए हैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में, और ये इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो ट्रंप साहब को फीड भी की गई है कि कोई नेगोशिएशन के लिए IRGC तैयार नहीं है। तो इन सब चीज को बैकग्राउंड में रखते हुए मेरा अनुमान ये है कि ट्रंप साहब ये कहेंगे कि मैंने तो मोहलत दी थी, मैं निकलना चाहता था 2-3 हफ्ते में, लेकिन IRGC जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है अनुराग जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप खार्ग पर भी पूरा निशाना साध रहे हैं, उनकी तरफ से उसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है, ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई जगह है तो वो खार्ग है। क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप उसे अफेक्ट करना चाहते हैं? देखिए, युद्ध के अंदर जितनी बातें बोली जाती हैं वो ग्राउंड पे करते हैं कि नहीं करते, वो हमेशा असमंजस में रखा जाता है। तो युद्ध के दौरान कभी भी अपनी स्ट्रेटजी बताया नहीं जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी होने वाला उनका भाषण है उसमें वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करेंगे और अपनी खूबियों को बताएंगे, अपनी कामयाबियों को गिनाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी स्ट्रेटजी तो कोई नहीं बताएंगे कम से कम। हमारे साथ 3 और मेहमान हैं सर। चंचल बांगा हमारे साथ हैं, इजराइल से हैं। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और नेहा पंत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अमेरिका से। मैं डॉक्टर धीरज कौल, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा अमेरिका की आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर के। यू टर्न की संभावनाएं आप ज्यादा देखते हैं या ये वॉर और इंटेंस और अग्रेसिव होने वाला है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपको और आपके पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, मैं फाइनेंशियल एंगल से बात करूंगा बिकॉज मैं बायोटेक कंसल्टिंग भी करता हूं डिफरेंट हेज फंड्स को। तो हमारी मार्केट्स यहाँ पे ऑलरेडी 20% ड्रॉप हो चुकी है, और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई चीजें हैं जो ट्रंप को बहुत सेंसिटिवली इफेक्ट करती हैं, जिसमें एक तो मार्केट्स है और दूसरा अभी जो मिड टर्म इलेक्शन में उनकी रेटिंग्स जा रही हैं वो गिर रही हैं जी। फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, जो आपके क्वेश्चन है कि अमेरिका की ये जो स्पीच है, बिल्कुल सही आपके पहले पैनलिस्ट ने बोला, इसमें कुछ डोमेस्टिक इश्यूज भी होंगे, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में इन्फ्लेशन है जिसके खिलाफ आप बड़े बड़े प्रोटेस्ट देख रहे हैं। दूसरा होगा क्लियर स्ट्रैटेजी डेफिनेशन कि ईरान में हमारा गोल क्या था और अभी क्या हमने अचीव किया है इस वॉर के अंदर, जैसे सॉफ्टनिंग ऑफ ईरानियन डिफेंसेस, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, यूरेनियम एनरिचमेंट, अभी इफहान में 2000 पाउंड के कुछ बम्स गिराए हैं, उनके डेपोज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इफेक्ट है। लेकिन साथ साथ में जो अमेरिकन अलाइज हैं उनकी प्रोडक्शन भी इफेक्ट हुई है। अभी कटार की 17% LNG ड्रॉप हो चुकी है, जिसमें 3 से 5 साल लगेंगे। दूसरी बात, जो बढ़ती ऑयल की प्राइसेस हैं, अभी मैं कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में हूं और यहाँ पे भी तकरीबन अगर आप गैस की प्राइस देखें तो $6 के करीब पहुंचने वाली है। ओवरऑल एवरेज में अमेरिका में $1 बढ़ चुका है, $4 है गैस प्राइस, और डीजल इज 5.49। और सबसे बड़ी बात ये है कि कितने ट्रिलियन डॉलर्स का जो कर्ज है वो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के सर पर चढ़ रहा है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं है। चंचल जी हमारे साथ हैं, मैं लौटूंगी सर। चंचल जी, इस समय इजराइल की क्या स्थिति है? एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का पूरा प्रेशर, इजराइल ने इसकी शुरुआत की, लेकिन इस समय अगर कोई देश सबसे ज्यादा शांत है तो वो इजराइल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है अभी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो सेंसिटिव चीज़ है। और आप अगर देखोगे जो डोनाल्ड ट्रंप और ये लोग मिल के अभी काम तो कर रहे हैं, पर वो लोग अभी कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे सेंसिटिव चीज़ है और उनको बोलना भी नहीं है। जो उनका टारगेट है वो तो करते रहेंगे, है ना। और रही बात यहाँ का सिचुएशन, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले एक रॉकेट आया हुआ है, और जितना यहाँ रॉकेट आएगा वहाँ उतना रॉकेट ईरान में गिरेगा, ये है। और मुझे लगता है ऑब्वियसली द एक्सपेंसेस इजराइल में भी हो रहा है, और
ऑयल का प्राइस भी बहुत बढ़ गया है अभी, मतलब आज से बढ़ने वाला है। और इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे दिक्कत तो आएंगे। और पर जो टारगेट है उसको खत्म करना भी बहुत जरूरी है उनको, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सोचते हैं। पर आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी कुछ बोला नहीं जा रहा, क्योंकि ये काफी चीज जो है